मध्य प्रदेश में हो रहे मतदान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की जनता में काफी उत्साह है। सभी विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। बीजेपी सभी 28 सीटों पर जीत हासिल करेगी। कांग्रेस के विधायक अपनी इच्छा से कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन अब कांग्रेस हार के डर से ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने की तैयारी कर चुकी है। मंगलवार को वोटिंग और मंगलवार को ही मतगणना को लेकर वी डी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ आज और मतगणना के बाद भी मंदिर जाते रहेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद भगवान को ही भूल जाए। वी डी शर्मा से बात की हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी ने। अनादि टीवी अपने खास कार्यक्रम सत्ता के फाइनल के जरिए मध्य प्रदेश की सियासत की हर एक खबर पहुंचा रहा है और आज लोकतंत्र के महापर्व पर 28 विधानसभा सीटों के मतदाता अपनी पूर्णाहुति दे रहे हैं। अब तक का मतदान प्रतिशत जो है उसको लेकर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से। शर्मा जी, अब तक के मतदान प्रतिशत से क्या लग रहा है? मतदान का जो प्रतिशत हुआ है, मैं मध्य प्रदेश के 28 विधानसभाओं की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से मतदान किया है और लगातार लोग निकल रहे हैं, यानी लोग जागरूक हैं और मध्य प्रदेश के लिए वो कुछ करना चाहता है मतदाता। और जो ट्रेंड हमको दिख रहा है, जिस प्रकार से एक फीडबैक आता है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर लोग मतदान कर रहे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने जो अथक मेहनत की है उसके आधार पर ये मतदान जिस गति से हो रहा है और जो भाजपा के पक्ष में हो रहा है उसके लिए वो भी बधाई के पात्र हैं। लेकिन कमलनाथ ये कह रहे हैं, आपसे कुछ ही देर पहले मीडिया से चर्चा में कहा कि चुनाव जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर हिंसा भी हो रही है, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग भी बीजेपी कर रही है। हिंसा करने का काम कौन कर रहा है? बदनावर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के परिवार के लोगों पर हमला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। प्रद्युम्न सिंह तोमर के भाई पर हमला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। आज मुरैना के अंदर भी गोलीबारी की है। ये मीडिया के ही मित्र बता रहे हैं कि बसपा के लोगों पर गोली चलाई किसने? कांग्रेस ने। ये क्या अर्थ है इसका? दिग्विजय सिंह जहां है, कमलनाथ से सलाह करते रहते हैं। वो तो गुंडेजिम कराने का प्रयास उन्होंने पहले दिन से किया है, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता जी बहुत सक्षम है और ताकत के साथ मैदान में पूत पर उतरा है। वो इनका जवाब देना जानता है। हमने अपील की है कि हम शालीनता के साथ चुनाव अच्छे से संपन्न हो, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस प्रकार के तत्वों को जवाब देने के लिए हम तत्पर और तैयार रहे। कोई भी कार्यकर्ता छोड़ना नहीं है इनको, ये गुंडेजिम के आधार पर, क्योंकि इनको हार दिख गई है। अनर्गल आरोप लगा रहे थे कि 15 महीने का जवाब नहीं देना पड़े। अब इस प्रकार की गुंडेजिम करने का प्रयास कर रहे हैं कि न्यूसेंस फैल जाए, तो हम तो हार ही रहे। और दिग्विजय सिंह ने यह स्वीकार कर लिया है कि ईवीएम हैक हो सकती है, यानी हार का ठीकरा 10 तारीख को किस पर फोड़ना है? तो ईवीएम पर फोड़ना है। यह हार कमलनाथ जी के डिस्कशन के बाद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है, क्योंकि ट्विटर खिलाड़ी है वो, तो केवल अब फील्ड में तो बचे नहीं है। तो उन्होंने आज कहा है, तो इसलिए कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि तत्पर तैयारी से जो और जितना समय बचा है उसमें जरा और तेज प्रहार करिए। मंगल का जिक्र भी किया कमलनाथ ने कि मंगल को मतदान है, मंगल को मतगणना है। इस देश में सोमवार भी शुभ है, मंगल भी शुभ है, बुध भी शुभ है, गुरु भी शुभ है, शुक्र भी शुभ है, शनि भी शुभ है, रविवार भी शुभ है, सब शुभ है। यहां तो सब कुछ शुभ है। और भगवान, मेरा ये कहना है कि हनुमान जी तो हमारे हृदय में हैं। हम तो भगवान राम के आराध्य, भगवान राम हमारे। तुम तो भगवान राम से ऊपर निकल के मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए कमलनाथ जी। जब कमलनाथ जी ही मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए तो फिर तुम हनुमान जी के भक्त कैसे हो गए? भाई कमलनाथ जी ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, बस। हम तो नहीं हो सकते। अगर हम कहेंगे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं तो लोग मुझे पागल कहेंगे, यार वी डी शर्मा पागल हो गया है। और कमलनाथ जी ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो फिर हनुमान जी तुम्हारे भक्त के, तुम हनुमान जी के भक्त कैसे हो गए? तो इसलिए कम से कम भगवान को छोड़ो, झूठ मत बोलो। और हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी बात है, आप आज के बाद भी थोड़ा करना, इसके बाद भी लगातार जारी रहेगी तो अच्छा रहेगा। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महाकाल का विकास मैंने किया, ओमकारेश्वर में मैंने ये किया। कमलनाथ जी, कम से कम भगवान को तो इस झूठ से बचाओ। और चित्र कौन से डाल रहे हो? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम सिंहस्थ में हमने किया था, उनके चित्र डाल रहे हो आप इतना झूठ बोलते हो? क्यों इतना गुमराह करना चाहते हैं जनता से? और इतना ही अगर आपका मन बदल गया है कि अब राम मंदिर के पक्ष में आ गए, पहले तो राम मंदिर के आप पक्ष में थे नहीं,
और आज भी हो, केवल आप ये लोगों के साथ ढोंग रचना चाहते हो, ये ढोंग से काम नहीं चलेगा। नहीं तो कमलनाथ जी आओ ना, अगर आप देश के लिए, समाज के लिए, भगवान राम के लिए प्रतिबद्ध हो तो आओ, फिर आपका भी स्वागत है। अगर आपके इतना मन बदल गया है तो कल वहां सोनिया जी क्या पहुंचोगे तो क्या करोगे, हमको पता है फिर क्या करोगे आप। तो इतना ढोंग मत रचिए, मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है और 15 महीने में तो आपके रग रग को देख लिया है कि आप कितने झूठे और छल और कपटी हो। ये चुनाव मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप पर देखने को मिला। आरोप प्रत्यारोप किसने किए? भाजपा ने नहीं किए। मुख्यमंत्री को नंगा भूंगा आपने कहा, एक दलित की बेटी का अपमान आपने किया उन शब्दों का उपयोग करके, और शब्द पर आप आज भी अड़े गए, मैंने गलत नहीं किया। और चुनाव आयोग से लेकर सब लोग कह रहे हैं गलत है, पूरा देश कह रहा है, नारी शक्ति कह रही है, कौन नहीं जानता इन शब्दों को, और आप कह रहे हैं कि नहीं। तो आपका घमंड है, गुरूर है उद्योगपति होने का। इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता, माताएं, बहनें, नौजवान, गरीब आपको इस चुनाव में हिसाब किताब करके, कमलनाथ जी आपका टिकट कट के तैयार है। दिग्विजय सिंह जी बाद में प्रजश्न मनाएंगे इस पर कि उन्होंने तैयारी कर ली है कि मेरा मैदान खाली। 28 विधानसभा सीटों पर तो उपचुनाव हो रहे हैं। एक और कांग्रेस विधायक राहुल लोधी भी बीजेपी में शामिल हो गए। क्या यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? हमारा काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीति में किसी को विश्वास है तो उसका स्वागत है। और ये भी जनता जानती है, जिसका थोड़ा बहुत भी गणित होगा तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह कितना झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम 28 की 28 सीटें जीत रहे हैं। चलो आप तो उन्हीं की बात मान लो, तो 28 जीतने के बाद ही सरकार किसकी रहेगी? उनकी सरकार बनाने के लिए 29 चाहिए, तो एक राहुल गांधी भेजेंगे का एक विधायक। ये क्या है, जनता, मध्य प्रदेश की जनता को जैसे गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अब जनता इनके सारे हथकंडों को जान गई। तो दिग्विजय सिंह है नहीं हथकंडा, और कमलनाथ फंस गए चक्कर में। अब हो गया है काम, और आज जनता हिसाब किताब पूरा करेगी। 28 में से कितनी सीटें? 28 की 28, कोई संदेह नहीं है इसमें। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस ने किया, और अब आज मतदान है और मतदान के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 में से 28 सीटें जीतने का दावा वीडी शर्मा करते नजर आए हैं। अब 10 नवंबर को यह साफ होगा कि आखिर जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी, भोपाल।